प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आ गए कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म केवल धोखा है, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। सामाजिक विषमता का कारण ब्राह्मणवाद है। आदिवासियों दलितों को धोखे में रखा गया, इस बात का भी जिक्र किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। हिंदू धर्म होता तो पिछड़ों का भी होता सम्मान। कभी रामचरितमानस को लेकर तो कभी हिंदू धर्म को लेकर किस तरीके से बयान देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जरा सुनिए। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार लगातार बने हुए हैं। तुषार, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही बीजेपी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आते हैं, उनको ना रामचरितमानस अच्छी लगती है, ना हिंदू धर्म अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो हमेशा से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म का विरोध किए हैं, सनातन धर्म का विरोध किए हैं। जो सनातन धर्म की किताबें हैं उनका विरोध किए हैं, उनके बारे में आपत्तिजनक बातें की हैं, चाहे वो गीता की बात हो, चाहे वो रामायण की बात हो, रामचरितमानस की बात हो। और अब जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ रहा है, तो देखिए साफ तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मानसिकता है वो झलक करा रही है कि किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, कितने निचले स्तर पे स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणों पे सवाल उठाया, उन्होंने सवर्णों के ऊपर सवाल उठाया। वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। हमेशा से ओबीसी की राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, पिछड़ों की राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, अति पिछड़ों की राजनीति चमका रहे हैं। इसी वजह से इस तरह के उलूल जुलूल बयान वो दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से घोसी का उपचुनाव है, इसके अलावा 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह से बयान देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो किस तरफ जा रही है। इससे पहले भी अगर बात करें तो जो विधानसभा चुनाव हुए, देखिए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान देते हैं वो क्या दिखाने की कोशिश करते हैं वही समझ सकते हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन है उनके इस बयान पर? सोनिका, एक बार और सवाल बोलिएगा। तुषार, क्योंकि देखिए अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो अपना बयान दे दिया, इसके बाद क्या पार्टी की तरफ से इस बयान का समर्थन किया जा रहा है या कुछ भी रिएक्शन है उनका? देखिए, अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उसके विरोध में अभी तक सपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी हमेशा से स्वामी के इन बयानों का समर्थन किया है, क्योंकि देखिए अगर इससे पहले भी गीता के बारे में उन्होंने बोला, उन्होंने सनातन धर्म के बारे में इससे पहले बोला है, रामचरितमानस के बारे में बोला है, तो समाजवादी पार्टी का कोई खंडन नहीं आया कभी। चलिए ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजियाबाद में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर निगम ने